ये लेक्चर 15 है, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या सीन होता है। ठीक है, क्या क्या वोल्टेज, क्या क्या टॉर्क, क्या क्या करंट, ये सब। ठीक है, तो तुम्हारा स्टार्टिंग जब मोटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, मोटर जब स्टार्ट हो रहा है उस समय क्या हो रहा है कि रोटर रुका हुआ है और अब वो घूमना चालू करेगा। ठीक ना, तो ये पूरा स्टडी हम लोग कब करते हैं, जब रोटर रुका हुआ है। रोटर रुका हुआ होने से क्या होगा, स्लिप वन होगा। स्लिप वन होने से जो मैकेनिकल लोड है, मैकेनिकल लोड क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब रेजिस्टिव ड्रॉप जीरो। और रेजिस्टिव ड्रॉप अगर जीरो है इसका मतलब वो क्या है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा ये बनता है, मॉडल बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है जहाँ पे R1 R2 X1 X2 बना हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के टाइम पे ये मॉडल है, ये चीज़ शॉर्टेड है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब ये जो मॉडल है ये सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है, मतलब हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म किए थे, समझे ना। ये देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो इलेक्ट्रिकल मॉडल था वही मॉडल यहाँ पे है। ठीक ना, अब इसमें एक चीज़, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। कहने का मतलब स्टार्टिंग के समय जो करंट स्टेटर सप्लाई से लेता है वो 7 गुना होता है देन इट्स फुल लोड करंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इस पूरे पेज में वही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऐसा रीज़न ये है, रीज़न तुम्हारा ये है कि इलेक्ट्रिकल, देखो तुम्हारा जो मैग्नेटिक एनर्जी है, दैट इज़ स्टेटर का जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन स्टार्टिंग के समय तो हमने क्या रखा है, मैकेनिकल लोड जीरो है। तो कहने का मतलब जो करंट इंड्यूस होगा रोटर में, वो करंट कहाँ जाएगा, वो मैकेनिकल तरफ तो जाएगा नहीं, तो वो रोटर के कॉइल में ही रोटेट करेगा। ठीक ना, और कितना करंट रोटर का कॉइल में आ सकता है, तो जितना रेटिंग है। तो जब सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो जितना रेटिंग करंट है तुम्हारा रोटर का, वो उतना करंट ड्रॉ कर लेता है। तो ये एक्चुअल में बहुत लार्ज करंट होता है। क्यों, क्योंकि रोटर का जो कॉइल है वो तुम्हारा इस तरह से डिज़ाइन किया है कि स्टार्टिंग करंट को विथ स्टैंड कर ले, इसलिए बहुत लार्ज करंट वो ड्रॉ कर लेता है। और उसको भरपाई करने के लिए स्टेटर जो है उतना फ्लक्स बनाता है, तो उतना फ्लक्स के लिए उतना करंट सप्लाई से ले लेता है। यही रीज़न है कि स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है। ठीक है, और क्या है, स्टार्टिंग के समय ये शॉर्ट सर्किट करंट ऐसा डायग्राम होता है, यही न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। उसके बाद क्या है, ये सब वही चीज़ है। हाँ, इससे होता क्या है कि स्टार्टिंग करंट जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब वोल्टेज ड्रॉप से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो दूसरा यूज़र कनेक्टेड है उस लाइन से, उसको एकाएक वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप जैसे ही मिलेगा तो उसका लोड ख़राब है, मतलब उसका घर में जो जो अप्लायंस है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक ना, तो यही रीज़न है हमें स्टार्टर यूज़ करने का। स्टार्टर क्या करता है, जो हाई इनपुट करंट हो रहा था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, उसको कंट्रोल करता है स्टार्टर, मतलब उसको लिमिट कर देता है, करंट का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ने ही नहीं देता है। ठीक ना, स्टार्टर तुम्हारा 4 तरह का होता है, DOL, इम्पीडेंस, ऑटो, स्टार डेल्टा। ये जो DOL स्टार्टर है ये कोई स्टार्टर नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड कनेक्शन होता है जिसमें हम लोग स्टेटर का 3 फेज जो आ रहा है, स्टेटर का जो 3 टर्मिनल है उसको डायरेक्टली सप्लाई से जाके कनेक्ट कर दिए, कुछ मैकेनिज़्म यहाँ नहीं किए, समझे, उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑन लाइन। ठीक है, ये सारा जो स्टार्टर है इसका कंपैरिजन हम लोग इससे करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कनेक्शन होता है, इसमें कोई टेक्निक यूज़ नहीं किया है, इसमें डायरेक्टली सप्लाई से जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तुम्हारा जो करंट होगा, स्टार्टिंग करंट, वो 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड होगा, और स्टार्टिंग टॉर्क जो इसका होगा वो इसी का होगा, इसका हम लोग उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसा DOL बनेगा। DOL तुम्हारा सेम होता है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड होता है ना, दैट इज़ ये मॉडल, उसी को DOL कहते हैं। ठीक है, DOL के कंडीशन में स्टार्टिंग करंट, ठीक है, स्टार्टिंग करंट जो होता है वो 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। ठीक है, हाँ ये देखो DOL में स्टार्टिंग करंट जो होता है वो
स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू ISC, ठीक है। ISC क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, और यहाँ पे क्या है, ISC इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, समझे। तो यहाँ पे IST DOL इज इक्वल टू ISC, दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ I फुल लोड, ठीक है, हो गया। और तुम्हारा जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है DOL में ये होता है, ठीक है। ISC IFLS ये स्लिप है, ये फुल लोड टॉर्क है, ठीक है। इम्पीडेंस स्टार्टर में हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस स्टार्टर में कुछ नहीं, ये देखो स्टार्टर है तुम्हारा स्टार में, और यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस ऐड कर दिए हैं हर फेज़ में, ठीक है। जिससे होगा क्या, ये तुम्हारा 3 फेज़ सप्लाई है, 3 फेज़ सप्लाई है, तो ये हो गया लाइन वोल्टेज और ये हो गया फेज़ वोल्टेज। तो देखो फेज़ वोल्टेज जो है वो यहाँ 2 वोल्टेज में डिवाइड हो गया, एक वोल्टेज ड्रॉप तुम्हारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक वोल्टेज इसके अक्रॉस आया। तो कहने का मतलब स्टेटर को जो वोल्टेज मिल रहा है वो तुम्हारा इससे तो कम मिल रहा है ना। ये वाला वोल्टेज क्या था, ये तो DOL वोल्टेज था, ये जो स्टेटर को वोल्टेज अभी मिल रहा है वो इससे कम मिल रहा है ड्यू टू दिस इम्पीडेंस, ठीक है। इस वोल्टेज को हम लोग x टाइम्स ऑफ V1 बोलेंगे, ठीक है। ये जो x है इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक ना, जैसे 1/2 1/3, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट आया है वो x टाइम्स ऑफ ISC हुआ है। ISC क्या होता है, ISC तुम्हारा शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि सर्किट में फ्लो करता है। स्टार्टिंग के टाइम क्या करंट होता है, ISC, ठीक है। ISC इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ IFL, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि स्टार्टिंग करंट जो है वो x टाइम्स ऑफ ISC है। कहने का मतलब क्या हुआ, x क्या है, x लोअर देन 1 है, ठीक ना। मान लो 1/2 है, तो किसी चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क तुम्हारा इम्पीडेंस स्टार्टर में तुम्हारा ये क्या था, DOL करंट से कम हो गया। कैसे कम हो गया, क्योंकि x क्या है, x 1/2 है और 1/2 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा, ठीक ना। तो स्टार्टिंग करंट क्या हो गया, x टाइम्स घट गया विथ रिस्पेक्ट टू DOL करंट, ठीक है। ISC को DOL करंट भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन करंट, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क अगर देखें तो टॉर्क देखो x² टाइम्स स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ DOL, ठीक है। अब यहाँ सिमिलरली x का वैल्यू क्या था, 1/2, तो 1/2 करोगे तो जो DOL का स्टार्टिंग टॉर्क था उससे 1/4 डिवाइड करोगे तब तो स्टार्टिंग टॉर्क कम ही आएगा ना। मतलब तुम्हारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है इम्पीडेंस स्टार्टर का वो x² टाइम्स से कम हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू DOL टॉर्क, ठीक है। यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, कैसे कम हुआ करंट भी कैसे कम हुआ। अगर ये देखोगे तो ये देखो, ये जो है तुम्हारा नॉर्मल ग्राफ DOL का हो जाएगा और इम्पीडेंस स्टार्टर का ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क कम होने का डिसएडवांटेज क्या हुआ कि अब हमें और छोटा लोड लगाना होगा, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो मशीन स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक ना। ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अब अगला आता है तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी को हमने सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया है और सेकेंडरी को हमने स्टेटर से कनेक्ट किया है, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये जो देखो फेज वोल्टेज हो रहा है उसका कम वोल्टेज हम स्टेटर को दे रहे हैं, ठीक है। मतलब रिड्यूस्ड वोल्टेज जा रहा है स्टेटर को। रिड्यूस वोल्टेज होने से क्या होगा, वोल्टेज ही जब कम जाएगा तो स्टार्टिंग करंट जो स्टेटर लेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम हो जाएगा, तो इसमें ये सब करोगे तो पता चलेगा स्टार्टिंग करंट जो है x² टाइम्स कम हो गया, ठीक है। x² टाइम्स कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू DOL करंट, ठीक है। ये जो लिखा है ये x इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 1 के, मतलब ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न हो गया था, ठीक है। टॉर्क अगर देखो तो टॉर्क x² टाइम्स DOL टॉर्क हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर का कंक्लूजन क्या हुआ कि यहाँ करंट और टॉर्क दोनों x² टाइम्स से रिड्यूस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू DOL स्टार्टर, ठीक है। इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं
इसको स्टार्टिंग के पर्पस हमने यूज़ किया, ठीक है। मोटर जब स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हमने टैपिंग बढ़ाते गया और फिर जब फुल टैपिंग हो गया तो हमने ट्रांसफार्मर को हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद ट्रांसफार्मर का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक ना। देखो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज़ हमने सिर्फ स्टार्टिंग करने के लिए किया था। एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद नॉर्मल करंट नॉर्मल वोल्टेज ही सप्लाई से लेगा, ठीक ना। स्टार्टिंग के टाइम ही सिर्फ ट्रांजिएंट आता है, तो हमें सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के टाइम चाहिए, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये स्टार्टर उसके लिए यूज़ होता है वैसा मोटर जो कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ है, ठीक ना। तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में जो मोटर बना हुआ है उसको अगर हम स्टार के फॉर्म में स्टार्ट करें तब क्या होगा, करंट जो है तुम्हारा 1/3 टाइम्स से घट जाता है, ठीक ना। ये देखो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये तुम्हारा मोटर है, सॉरी तुम्हारा ये जो है तुम्हारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक ना। तुम्हारा जो मोटर है वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। देखो मोटर का 3 ठो टर्मिनल बाहर आ रहा है, अब तुम उस 3 टर्मिनल को जैसे भी कनेक्ट करो उसके अकॉर्डिंग वो स्टार डेल्टा बन जाएगा, समझे। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो स्टेटर है वो डेल्टा कनेक्शन में है, उसका 3 ठो टर्मिनल बाहर आ रहा है, उस 3 ठो टर्मिनल से हम ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट किए। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर का खासियत ये है कि इसमें अंदर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया रहता है कि सिर्फ तुम एक टैपिंग करके स्टार में कनेक्ट कर सकते हो ये 3 वाइंडिंग, या दूसरा टैपिंग करके पोजीशन बी दैट इज़ डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक ना, रन टाइम में ही। तो इसको हमने क्या किया, जो तुम्हारा स्टेटर का 3 टर्मिनल था उससे हमने स्टार में जोड़ दिया, ठीक है, सप्लाई लगा दिया, और एक बार जब मोटर स्टार्ट हो गया तो उसको हम लोग पोजीशन बी में डाल दिए दैट इज़ डेल्टा में, ठीक है। डेल्टा में डाल दिया और फिर इसको हटा दिए। स्टार्ट हो गया था मोटर, इसको हटा दिया, मोटर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया IST सप्लाई दैट इज़ लाइन, ठीक है, लाइन करंट है, ठीक है। तो यहाँ ये सब जो है ये सब कुछ खास नहीं। मेन कंक्लूज़न ये है, स्टार्टिंग करंट taken from supply in star connect format is equal to 1/3 times of starting current with respect to delta। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो डेल्टा मोटर था उसको अगर हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ स्टार करंट लेता है, ठीक है। और वो डेल्टा मोटर को अगर हमने स्टार में स्टार्ट किया, स्टार कनेक्शन में स्टार्ट किया, तो जो एक्चुअल करंट वो लेता है डेल्टा फॉर्मेट में उसका 1/3 टाइम्स हो गया, ठीक ना, मतलब 1/3 टाइम्स से घट गया, ठीक है। टॉर्क भी वैसे 1/3 टाइम्स से घट जाता है, ठीक है। यहाँ बस एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो करंट है ये तुम्हारा स्टार का है। स्टार में फेज़ करंट और लाइन करंट दोनों सेम होता है, लेकिन डेल्टा में फेज़ करंट लाइन करंट डिफरेंट होता है। तो ये जो चीज़ है ये लाइन वैल्यू है और ये वाला चीज़ भी लाइन वैल्यू होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में तुमको फेज़ करंट यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा वाला, तो इसको तुमको लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक तो क्वेश्चन था दैट इज दिस वन, ये जो क्वेश्चन है कॉमन डेटा, इसमें तुम्हारा जो ये वैल्यू है, सॉरी कहाँ गया, 1/3, हाँ ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा फेज़ करंट दिया हुआ है, ठीक ना। ये देखो 100 एम्पियर का फेज़ करंट, तो इसको तुमको लाइन में कन्वर्ट करना होगा। लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 171 हो जाएगा। तो देखो √3 मल्टीप्लाई करके तब ये फॉर्मूला हम लोग बैठाए हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया, इसमें भी फिर ये न्यूमेरिकल, हाँ इसमें एक ठो है पर यूनिट वाला, कहाँ गया, हाँ ये देखो ये पर यूनिट क्या होता है। देखो पर यूनिट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क जो होता है ये रेटेड टॉर्क होता है, ठीक ना। जबकि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके मिला, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरर है वो कभी स्टार्टिंग टॉर्क नेम प्लेट रेटिंग पे नहीं लिखता है। वो जब हम कनेक्ट करेंगे तब वाट मीटर लगाएंगे तब पता चलेगा कि कितना पावर वो लिया है, ठीक ना। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू होता है और ये रेटेड वैल्यू होता है।
रेटेड वैल्यू को ही तो बेस वैल्यू कहते हैं। तो ये बेस वैल्यू हो गया और ये एक्चुअल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल, ये बेस, एक्चुअल अपॉन बेस को पर यूनिट बोलते हैं। तो मतलब इस चीज़ को हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क पर यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ISC अपॉन IFL को भी स्टार्टिंग करंट पर यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है। एक लास्ट कंक्लूज़न मैं दे देता हूँ, दैट इज़ जो तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इस ब्रांच में मतलब क्या बोल रहे हैं, स्टार्टर में स्टार्टिंग के टाइम ISC करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये जो ISC करंट है इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है, ठीक ना। अब आगे जितना भी स्टार्टर है सब में ISC से कंपेयर किया हुआ है। ये ISC क्या है, 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ठीक ना। तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये ISC इज इक्वल टू 7 टाइम्स फुल लोड करंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है।